हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएम इंस्टीट्यूट। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद के कुछ विचारों पे। दोस्तों, स्वामी जी के विचार हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। स्वामी जी द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता पा सकता है। उन्होंने भाग्य और किस्मत को अपनी अलमारी में रख दिया था। मेहनत वो चाबी है जो भाग्य जैसे तालों को अवश्य ही खोल देती है। उन्होंने कहा है, हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना ही पड़ता है: उपहास, विरोध और स्वीकृति। दोस्तों, समाज हर अच्छे काम का पहले मजाक उड़ाता है और फिर उसका विरोध करता है, उसके बाद उसे स्वीकार कर लिया जाता है। तो कभी भी आप कोई काम करने जा रहे हैं और उसका मजाक बनाया जा रहा है तो घबराना नहीं, अपना काम खूब लगन से करते रहना है। फिर उसका विरोध होगा तब पर भी लगे रहना है, क्योंकि लगे रहोगे तो जीत जाओगे और उसके बाद उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। कभी किसी काम को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि हो सकता है अगले कदम पर ही सफलता मिल जाए। नंबर 2, अनुभव ही आपका सबसे बड़ा शिक्षक है। जब तक जीवन है सीखते रहो। दोस्तों, आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, कुछ ना कुछ सीख जरूर रहे होंगे और यही अनुभव है। अगर आप दूध पीने की आदत नहीं डाल रहे हैं तो दूध ना पीने की आदत नहीं डालनी पड़ेगी। अगर आप अच्छी आदतें नहीं डालेंगे तो खराब आदतें डालनी नहीं पड़ेंगी। अगर आप पढ़ने की आदत नहीं लगाते हैं तो ना पढ़ने की आदत नहीं लगानी पड़ती है। ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको सीखना तो पड़ेगा, इवन सीखते रहना होगा। जिस दिन आप सीखना छोड़ देंगे उस दिन के बाद आपका असफल होना तय है। इसलिए निरंतर सीखते रहो। नंबर 3, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, समग्र ऊर्जा एक ही काम पर लगा दो। जब तक एक काम पूरा ना हो जाए, आपने अब आपने एक लेंस के जरिए कागज, पत्ते, लकड़ी और किसी का कपड़ा जलाया होगा। बचपन में सूर्य की किरणों से लेंस को एक जगह पर केंद्रित करके जला दिया करते थे। वैसे ही आप अपनी पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा एक ही दिशा में लगाओ, एक ही लक्ष्य पर केंद्रित करो, सफल हो जाओगे और यही सफलता का राज है। नंबर 4, जिसके साथ श्रेष्ठ विचार रहते हैं वह कभी भी अकेला नहीं रह सकता। श्रेष्ठ विचार से तात्पर्य यह है, जब किसी इंसान के विचारों से आपके एटीट्यूड या आपकी दिनचर्या में परिवर्तन आने लगे तो समझ लेना उस इंसान में असाधारण शक्तियां आने लगी हैं। और आपके विचारों से अगर कोई सहमत नहीं है तो समझ लेना आप अभी उस काबिल नहीं हैं, क्योंकि जो आपके अंतर मन में होगा आप वही डिलीवर कर पाएंगे। इसलिए अपने विचारों पर कंट्रोल रखिए। आप वही बनते हैं जो आप ज़्यादातर वक्त सोचते हैं। स्वामी जी ने कहा है, जैसा आप ज़्यादातर वक्त सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। तो अपने विचारों को पवित्र रखें और अपनी सोच को बड़ा रखो। हर महान व्यक्ति ने ये बात कही है, जैसी आपकी संगत होगी और उस संगत के एवरेज से ज़्यादा आप कभी नहीं हो सकते। एग्जाम्पल के तौर पर, आप जिन 5 लोगों के साथ ज़्यादातर वक्त रहते हैं, आप उन्हीं 5 लोगों का एवरेज होते हैं। मान लिया, पहले इंसान 50,000 रुपये कमाता है, दूसरा इंसान 20,000, तीसरा 30,000, चौथा 40,000, पाँचवा 25,000 कमाता है, छठे आप 33,000 से ज़्यादा नहीं होंगे। आप देख लीजिए, आप अपनी कैलकुलेशन कर लीजिए। नंबर 5, खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। स्वामी जी के इस कथन से मैं आज भी जब भी इसको पढ़ लेता हूँ या सुन लेता हूँ, ऊर्जा से लबालब हो जाता हूँ, क्योंकि भगवान ने किसी को कमज़ोर बनाया ही नहीं। भगवान ने आपके जैसा इंसान दूसरा इस दुनिया में नहीं बनाया, तो क्यों आप अपने आप को कमज़ोर समझते हो? आप जो कर सकते हैं वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। आप भगवान की वो सुंदर कृति हो जिसका कोई डुप्लीकेट इस दुनिया में नहीं है। हर कहीं मुंह मारना बंद करो, इससे लोग आपके बारे में गलत सोचते हैं। ऐसे लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। हमेशा बिजी रहने की कोशिश करो। फ्री घूमने वाले लोगों को ही अक्सर लोग नकारा समझते हैं। अपने चेहरे की स्माइल को कभी भी फीका मत होने देना, वरना लोग आपको नोटिस करना बंद कर देंगे।
फालतू लोगों के लिए फालतू समय बर्बाद करना बंद करिए, इससे आपकी इज्जत कम होगी। जो आपको समय देते हैं केवल उन्हें ही समय दीजिए। अपनी आवाज़ में थोड़ी मिठास लाएं, बेवजह बोलना बंद करें, ज़रूरत पड़ने पर ही बोलें। इससे लोग आपको इज्जत देंगे और नोटिस करेंगे। खुद को यूनिक समझो, क्योंकि लोग तो ऊपर वाले में भी गलती निकाल देते हैं, हम तो फिर भी इंसान हैं। लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह मत कीजिए। समय के हिसाब से लोगों की राय बदलती रहती है, क्योंकि जिस सूरज की सर्दियों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसी सूरज की गर्मियों में सबसे ज़्यादा आलोचना भी होती है। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।